ठीक यही बात मैथ्यू भी कॉफ़ी शॉप में बैठकर सोच रहा था, क्योंकि जीवन ने उसके साथ बहुत ही बेहुदा मजाक किया था। क्योंकि जो इंसान कल अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू रहा था, वह आज कॉफ़ी के मेज़ पर बैठकर यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे उस जीवन को चुनना चाहिए जिसमें ना तो उसका कैरियर, ना उसके सपने और शायद ना ही उसकी यादें बचे, या तो इस जीवन को चुने जिसमें सब कुछ तो उसके पास रहेगा लेकिन वही नहीं बचेगा। ये कहानी है एक 30 वर्षीय युवक मैथ्यू की, जो कि एक फैशन डिजाइनर है और अपने कैरियर के पीक पर है, जिसके पास बेशुमार पैसा है, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है, जिसके पास दुनिया का हर एक ऐशो आराम है, जिसको ये लगता है कि उसके जीवन में अब कोई दिक्कत नहीं आ सकती, और अगर आएगी भी तो उसके पास पैसा है, दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जिंदगी मज़े से बीत रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक वो अपने ऑफिस में गिर पड़ता है। उसके कलीग उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसे जब होश आता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई हथौड़े से उसके सर पर मार रहा हो। उसे एक आंख से धुंधला नजर आ रहा होता है। तभी वहां डॉक्टर आता है और उससे बताता है कि उसके ब्रेन के राइट साइड में एक कंचे के आकार के बराबर ट्यूमर है, जिसका अगर ऑपरेशन ना किया गया तो कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो जाएगी। मैथ्यू उदास तो होता है, लेकिन उसे लग रहा था कि ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जीवन तो बेहुदी है, जब पड़ती है तो बिना भाव के पड़ती है। क्योंकि अब जो डॉक्टर उससे बताने वाला था, उससे उसकी ज़िंदगी में एक भूचाल आने वाला था। तब डॉक्टर उससे आगे बताता है कि उसका ट्यूमर बड़ा होने के साथ साथ ब्रेन के राइट साइड में है, इसलिए 90% चांसेस है कि उसकी क्रिएटिविटी, आर्ट, फीलिंग और इमेजिनेशन करने की पावर ऑपरेशन के बाद ख़त्म हो जाएगी। और डॉक्टर की यह बातें मैथ्यू के लिए मौत के वरदान के बराबर थी, क्योंकि अब उसके पास एक तरफ जीवन तो था, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं। मतलब एक जीवन जिसका कोई मतलब नहीं, जो मीनिंगलेस है, और दूसरी तरफ कैरियर, सपना, रसूख और सब कुछ, लेकिन उसको भोगने के लिए जीवन ही नहीं हो। और यहीं पर जीवन की बेहूदगी उसका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि जैसे ही यह बात आग की तरह फैलती है, लोगों ने उससे किनारा करना शुरू कर दिया। उसके कई क्लाइंट ने उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। दोस्तों यारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब उसके पास बची थी तो सिर्फ उसकी तन्हाई। और इस तन्हाई में बैठकर वह यही सोच रहा था, शुड आई किल माई सेल्फ और हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। और यहाँ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस सवाल का उत्तर ज़रूर दीजिएगा कि आखिर मैथ्यू को क्या करना चाहिए। और जीवन की इसी एब्सर्डिटी के कारण मुझे अल्बर्ट कामू की फ़िलॉसफी पसंद है, क्योंकि सही मायने में हमारे जीवन ऐसा ही है। मतलब हम नहीं जानते कि हमारे साथ कल क्या होगा, और शायद कल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। हमें यहाँ तक नहीं मालूम कि हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है। तो फिर हम किस चीज़ का रोना मचाए हुए हैं, जब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्योंकि अल्बर्ट कामू कहते हैं कि अगर आप खुशी की तलाश में लगे रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप जीवन का मतलब तलाशते रहेंगे तो आप कभी भी जी नहीं पाएंगे। और रही बात मैथ्यू की, तो मेरे हिसाब से उसे उस कॉफ़ी को चुनना चाहिए। मतलब जीवन को चुनना चाहिए, क्योंकि जीवन गया तो फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन धन, संपत्ति, कैरियर, सपना सब कुछ ख़त्म भी हो गया तो शायद फिर से आ जाए। क्योंकि अधूरापन पूर्णता की तरफ तो जाता है, लेकिन पूर्णता अधूरेपन की तरफ नहीं आती। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।